हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम अपना फोर्थ असेसमेंट का पार्ट 16 माइकल फेराडे की बुक एक्सरसाइज और उसका ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हम अपना ग्रामर पोर्शन देखते हैं। बच्चों, माइकल फेराडे पार्ट का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। पाठ के आधार पर बताओ कि मशीनें किससे चलती हैं। बच्चों, आपको पाठ के आधार पर ही प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पेट्रोल से, मशीनें तो पेट्रोल से भी चलती हैं, डीजल से भी चलती हैं, सौर ऊर्जा से भी चलती हैं, बिजली के चुंबक से भी चलती हैं। लेकिन पाठ के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है कि मशीनें किससे चलती हैं। तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर है बिजली के चुंबक से। ख नंबर, सर हम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने के लिए माइकल को पैसे किसने दिए? पिता ने, मालिक ने, गुरु ने, वृद्ध व्यक्ति ने। तो बच्चों, सर हम्फ्रे डेवी का भाषण सुनने के लिए माइकल को पैसे उसके मालिक ने दिए थे। तो मालिक ने इसका करेक्ट आंसर है। ग नंबर, सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल की किस तरह मदद की? नौकरी देकर, धन देकर, अपना शिष्य बनाकर, अपने पास बिठाकर। सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य बनाया था। नौकरी तो उसे जिल्द साज ने दी थी, जिल्द बनाने वाले ने वहाँ पर उसको नौकरी मिली थी। लेकिन सर हम्फ्रे डेवी ने तो उसे अपना शिष्य बनाया था, इस प्रकार उसकी मदद हुई थी। अब भाषा ज्ञान हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखो। रेखांकित होता है जो जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, रेखा द्वारा अंकित किए गए हैं। तो उनसे मिलते जुलते शब्द, उनके सेम मीनिंग वाले शब्द आपको पाठ से ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे क नंबर, मैं हर रोज मंदिर जाती हूँ। तो हर रोज क्या होता है? प्रतिदिन। ख नंबर, तो प्रतिदिन आप यहाँ लिखा हुआ है बुक में पहले से। ख नंबर, बिजली का बल्ब एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। तो फायदेमंद का यहाँ पे आपको समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो उपयोगी, उपयोगी भी पाठ में आया हुआ है। ग नंबर, फैराडे ने संसार को अनेक उपयोगी चीजें दी हैं। तो यहाँ पे हमें संसार का समानार्थक शब्द लिखना है। तो विश्व इसका समानार्थक शब्द होता है, जो पाठ में भी आया है। रमेश को कक्षा में प्रथम आया जानकर सभी बच्चे हैरान रह गए। हैरान मतलब यहाँ पे आपको हैरान का समानार्थक लिखना है, मिलता जुलता शब्द लिखना है। तो चकित। चकित रहना और हैरान रहना का एक ही मतलब होता है। अंग नंबर, एकलव्य गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था। तो एकलव्य जो है वो गुरु द्रोण का चेला बनना चाहता था। तो चेला की जगह पे आपने लिखना है इसका सेम मीनिंग वाला शब्द, तो शिष्य। चेला का समानार्थक शब्द होता है शिष्य, जो पाठ में भी आया है कि सर हम्फ्रे डेवी ने माइकल को अपना शिष्य बना लिया था। पेड़ की घनी छाया में बैठकर बहुत सुख मिलता है। यहाँ पर आपको सुख का समानार्थक लिखना है। तो सुख का समानार्थक होता है आनंद। मैं रोज समाचार पत्र पढ़ती हूँ। समाचार पत्र का समानार्थक होगा अखबार। माइकल फेराडे को अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और ग्रहण करने वाले गुणों पर लगाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और कहा गया है कि जो हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य गुण हो उन पर सही का निशान लगाओ। जैसे क्रोध, क्रोध तो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुरी चीज है, इसे हमें नहीं धारण करना चाहिए। दृढ़ संकल्प, हाँ दृढ़ संकल्प तो हमें
जरूर करना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता की ओर लेके जाता है। परिश्रम और लगन, ये भी ऐसे गुण हैं जो हमें ग्रहण करने चाहिए। आलस्य और लालच, आलस्य और लालच हमें नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि आलस्य से आदमी आलसी बन जाता है और लालच से लालची हो जाता है। तो ये सब गुण ग्रहण करने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 3, सही स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंकी बिंदी या अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाकर शब्द लिखो। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है परतु, लेकिन परतु तो कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें या तो अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा। तो परंतु में हमेशा अनुस्वार लगता है। आँख, आँख में अनुनासिक होता है, तो आँख में हम चंद्र और बिंदु लगाएंगे। यहाँ, यहाँ कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है यहाँ, तो यहाँ में चंद्र बिंदु लगेगा, यानी कि अनुनासिक लगेगा। आनंद, आनंद में अनुस्वार का प्रयोग होता है, न के ऊपर अनुस्वार हम लगाएंगे। नेक्स्ट पेज पर बच्चों कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे किन्हीं 4 वैज्ञानिकों के नाम और कार्य चार्ट पेपर पर लिखो और उनके चित्र भी चिपकाओ। नंबर 2, उन आविष्कारों की सूची बनाओ जिन्होंने हमारा जीवन आसान कर दिया है। बच्चों, बहुत सारे आविष्कार ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारा जीवन बहुत ही आसान कर दिया है, जैसे बिजली का बल्ब, पहिए का आविष्कार, आग, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके इन्वेंशन के बाद हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, प्रेस आदि कैसे काम करते हैं, यह जानकारी अपने विज्ञान शिक्षक से प्राप्त करो। माइकल फैराडे ने किन किन चीज़ों की खोज की, अपनी अध्यापिका से या इंटरनेट से मालूम कर उनके नाम लिखो। यह भी जाने, स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करते थे। अपनी लगन, परिश्रम के बल पर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और वैज्ञानिक बने। उन्होंने हमारे देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हूवर पदक, वीर सावरकर आदि पुरस्कार मिले। उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। बच्चों, इसी के साथ हमारा 4th असेसमेंट का सिलेबस भी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से 4th असेसमेंट के सिलेबस को पढ़ेंगे। आप बार बार चैप्टर रीडिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। पूरा चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्रश्न उत्तर लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।